Hello everyone. So many of you are asking about general intelligence and reasoning and mental ability part for the CSIR SO एग्जाम. तो बेसिकली मैंने इसका सिलेबस देखा, इसमें मुझे एक ही चीज़ पता चला है कि लेवल जो है ना, जो भी लेवल आएगा इस एग्ज़ाम में, उसका जो लेवल वेरी करेगा वो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन पेपर से लेकर के यूपीएससी या पीसीएस के सीसेट के बीच में रहेगा. बीच में रहेगा कहने का क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ सीजीएल टीयर 2 को आपको कंप्लीटली ग्राउंड टच करना होगा, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन को देखना ही देखना होगा. यूपीएससी पीसीएस से थोड़ा नीचे भी रखोगे चलेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी की जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है सीसेट के केस में, लेकिन पीसीएस लेवल तक आप मान के चल सकते हो. पीसीएस के लिए आप लेस देन इक्वल्स टू लगा सकते हो. तो आपको लेवल जो मुझे लगता है वो इसी दोनों के बीच में लाई करेगा. तो आपको सबसे ज़्यादा कोशिश ये करना है कि सीजीएल टीयर 2 या सीजीएल के जो क्वेश्चन बैंक होती है उसमें जो भी मेंशन्ड है सिलेबस उसको कैरी आउट करना है. उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास टाइम की भी लग्जरी उतनी नहीं है, तो आपको ये भी फोकस करना है, लेकिन टाइम के साथ साथ हमें जितने भी पोर्शंस हैं उसको खत्म करना है. अब जैसे मान लो सीसेट करना होता तो मैं आपको बताया था ये कर लो वो कर लो, लेकिन सीसेट अभी आपको करना नहीं है. लेकिन एक चीज़ और, जो भी बंदे आप सीसेट कर रहे हो, मान लो ठीक है, सीसेट कर रहे हो या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या पीसीएस कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये दिमाग में होना चाहिए कि यूपीएससी और पीसीएस की जो सीसेट की कॉमन सेगमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो जाना चाहिए. क्योंकि आप इतना ज़्यादा भी आप एफर्ट नहीं कर पाओगे कि 2 टाइम अलग अलग निकालोगे और इसके लिए अलग से तैयारी कर लोगे, उसके लिए अलग से कर लोगे. ऐसा कुछ नहीं होगा. तो ऐसा कुछ करना है जिसमें हमें ये पता चल जाए कि हाँ, अगर मैं इस पोर्शंस को कर लेता हूँ तो इससे मेरा सीसेट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. जो भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एकदम कोर फ्रेम होती हैं. कोर फ्रेम, ठीक है, उसको आपको हर एग्ज़ाम के लिए करना है और आपको हर एग्ज़ाम में वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा. जब वो हर एग्ज़ाम में आ रहा है और हर एग्ज़ाम में करना ही करना है, तो उसको सबसे पहले स्ट्रेंथन करना है. चाहे वो यूपीएससी का सीसेट हो गया, या फिर किसी पीसीएस का सीसेट हो गया, या फिर सीएसआईआर एग्ज़ाम हो गया, आईबी का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया. ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको न्यूमेरिकल जो मेथड्स होते हैं, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, उसकी बात कर लेते हैं. उसमें आपको परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर मूव करेंगे नीचे की तरफ, नंबर सिस्टम देख लेंगे, फिर टाइम एंड वर्क. देखो, जो भी पोर्शंस यहाँ मेंशन है ना, उससे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में. चाहे आप कोई भी इंडिया का एग्जाम दे लो, जब हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं ना, तो उस पोर्शन को आराम आराम से एक एक करके करना है. जैसे मान लो अगर आपके पास अभी 25 दिन है, ठीक है, तो हर एक दिन में एक टॉपिक उठाओ. बस एक टॉपिक, सिर्फ एक टॉपिक सिंपल उठाओ कहीं से भी. मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे है, इसको किस तरीके से पढ़ना है. इंग्लिश तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप उसको देख सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए बताता हूं. तो आप इस सीक्वेंस में रख सकते हो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस. टाइम एंड वर्क्स के एनालॉगस पाइप एंड सिस्टम्स हो जाएगा. टाइम एंड डिस्टेंस तो यहाँ पे ट्रेन्स की प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी. फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आ जाएगा, ठीक है, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला कंसेप्ट. फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख लीजिएगा, और मिक्सचर एंड एलिगेशन इसी के साथ फिट कर लीजिएगा. मिक्सचर एंड एलिगेशन इसी के साथ फिक्स कर लीजिएगा. ठीक है. फिर मेंसुरेशन को अभी इसको साइड रखिएगा, इसको अभी करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इसको समय नहीं देना है अभी. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, 2 ऐसे टॉपिक होती है जिससे बहुत लोग भागते हैं. हालांकि जब देखा जाए तो सीसेट वाले क्वेश्चन में, जैसे हम लोग मान लो गेट देते थे, तो गेट में उस तरीके की लेवल होती थी, तो फिर करना थोड़ा टफ होता था. लेकिन अभी आप जानते हो कि इसकी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है. तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये यूपीएससी की बहुत ही फेवरेट टॉपिक होती है. मतलब ये समझ लो उनकी, मतलब अगर उनको इंटरेस्ट है जनरल मैथ्स में, तो समझ लो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी उसकी एक रीज़न है. क्योंकि वो हमेशा ब्रेन की बात करते हैं, ना कि आपको कुछ भी आप रट के आ रहे हो कर रहे हो. तो आपको ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन को भगाना नहीं है. देखो, लेकिन एक चीज़ ये भी ख्याल रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर भी डीप नहीं घुसना है. ठीक है. क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उतना का, फालतू का आप टाइम वेस्ट करोगे, वो भी ज़रूरत नहीं है. फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर एवरेज वाले टॉपिक कीजिएगा. मिक्सर वाला हो चुका है ऑलरेडी अपर में. तो ये टॉपिक एक कोर होता है जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है. इससे अगर आप सीसेट वाले पोर्शन कहीं भी आ रही है और अगर आप इस पोर्शन को करके जाते हो, तो आप हेल्दी फील करोगे एग्जाम के इन्वायरमेंट में. ठीक है ना. तो ये पोर्शन तो आपको होना ही चाहिए. ठीक है. रीजनिंग की बात बाद में करते हैं. अब देखो इसको पढ़ना कैसे है. सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपके पास जो भी यूपीएससी बेस्ड जो भी पीवाईक्यूज होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वो आपके पास रखना है. यूपीएससी का सीसेट मत रखना. यूपीएससी टाइप जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है वो, जैसे सीएपीएफ हो गया, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, उस टाइप में कुछ क्वेश्चंस आते हैं. बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछते, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आप एक नज़र डालना. उसके बाद जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस लिखना / एसएससी, सीजीएल,
टीयर 2 इसकी PYQs देख लेना। देखो इस पोजीशन पे तो आप होगे ही कि आपको इतना तो दिमाग होगा कि आप, ऐसा नहीं होगा कि आप जाए बिल्कुल 1/0 से आ रहे हो, मतलब इन्फिनिटी से आ रहे हो उड़ते हुए, ऐसा तो नहीं होगा। किसी पॉइंट पे तो आप होगे बैठे हुए, ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे होगे। हालांकि ये इन्फिनिटी नहीं होता, या अनडिफाइंड होता है, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे आप लाई जरूर कर रहे होगे। उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। जिस भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसकी क्वेश्चन डायरेक्टली लगाना चालू करो। कॉमन फ्रेम हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो टॉपिक है, मैं 2-3 फैकल्टीज़ आपको बता देता हूँ एसएससी सीजीएल वाले, ठीक है, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। कुछ मत करना, एक तो टॉपिक मैंने ऑलरेडी बताया है, आदित्य रंजन सर, ठीक है, आदित्य रंजन सर की 72 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है। उसमें से देखो, जैसे मान लो आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आपने देखा, उसकी 6 वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 2 वीडियोज़ करना है। उसमें से बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए और 10 से 15 क्वेश्चन आपको रिवाइज किया होना चाहिए, या फिर खुद से बना के देख लेना। उससे ज़्यादा करने की एकदम जरूरत नहीं है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना देखना आपसे कुछ बेसिक्स चीज़ें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, ठीक है। कोशिश करना, अगर ये टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक फिनिक्स हो गए, तो आप इसके सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, वही काफ़ी है। PYQs आप वो भी सीजीएल PYQs टीयर 2 लिखोगे, यूट्यूब पे तो कोई ना कोई करा रखा होगा, उसको उठा के कर लेना, ठीक है। फिर जो भी टॉपिक्स हैं इसी तरीके से करना। आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हो, और भी कुछ राकेश यादव सर हैं। राकेश यादव सर की एक प्लेलिस्ट है जिसमें परसेंटेज है, एक वीडियो मिलेगी परसेंटेज की, 5-6 घंटे की वीडियोज़ है। परसेंटेज सबसे पहले उनसे कर लेना, वो भी थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना। सर थोड़ा मतलब कन्वेंशनल वे से पढ़ाते थे पहले, तो वो वीडियोस थोड़ी लेंदी है। लेकिन आप क्या करना, अगर आपको नहीं मिले ये वीडियोस तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना, या फिर मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ कि परसेंटेज कहाँ से करना है, और फिर जो आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है वो कहाँ पे है, वो मैं अब आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो वीडियोज़ है ना, 6 घंटे 55 मिनट 21 सेकंड वाली, ये वीडियोज़ ही देखना, इससे ज़्यादा को करने की जरूरत नहीं होगी। परसेंटेज के लिए परसेंटेज कर लोगे तो इसी बेस पे आप बहुत सारे चीज़ों को बना सकते हो। इसी तरीके मैं आपको आदित्य रंजन सर की दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो रैंकर्स ग्लूगल करके एक चैनल है, तो उसमें ना ये 75 वीडियोज़ पड़े हैं, ठीक है। आपको क्या करना है वो आपको पता है, जो टॉपिक्स मैंने बताया वो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी हो जाएगा उसके लिए, क्लियर है, ये आप देख लेना। फिर उसको करने के बाद क्या होगा, आपका जो कोर फ्रेम होगा मैथ्स के लिए, जो बेसिक एप्टीट्यूड पूछा जाता है वो आ जाएगा। जैसे अब देखो एग्जाम में पूछ क्या रहा है, हमारा टारगेट भी हमें पता होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम दौड़ रहे हैं। जैसे देखो हमें पूछ क्या रहा है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम करना है, ठीक है, ये आप आदित्य रंजन सर से कर लेना। डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये पूछे ना, एक रामो सर आते हैं, ठीक है, रामो सर हैं, उनसे कर लेना। रेमो हैं, रामो पढ़ते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनके बारे में सुना है काफ़ी, देखा भी था कुछ वीडियोज़। फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक आ रहा है ना, मेंसुरेशन वाला, इसको ना बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर्मूला सीट देख लीजिएगा, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी ठीक होगी तो फॉर्मूला सीट से आपका हो जाएगा। अदरवाइज क्या कर लेना, मेंसुरेशन देख लेना, एसएससी सीजीएल वाला, ठीक है, सीजीएल वाला, ठीक है, वहाँ से कर सकते हो। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स, तो ये बेसिक मैथ्स है, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेटिकल टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक रीजनिंग, इंसर्शन ऑफ मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है, नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस और एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए ये जो है ना पूरी की पूरी यूट्यूब पे भरी पड़ी है, किसी भी एक फैकल्टी की उठाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको लेवल जो डिफाइन किया है उसी लेवल पे रहना, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं हो कि शर्मा सर की उठा करके वो देख लेना, कैट वाली देख लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो लेवल मैंने बताया वही करनी है, उसी लेवल पे स्टिक करना है। टॉपिक उठाओ, स्लैश लिखो, एसएससी सीजीएल लिखना, वही कर लेना, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट में जो वर्बल एंड नॉन वर्बल पार्ट होता है उसमें आप आराम से कर लो। एनालॉगीज हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, कुछ जजमेंट हो गया, डिसीजंस हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, फिर इस तरीके का। तो आप देखो ये काफ़ी ईजी पोर्शन है, बहुत ईजी पोर्शन है, और मार्क्स आप इजीली इसमें फेच कर सकते हो। इंग्लिश का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इस तरीके से मैंने सारे सब्जेक्ट का भी बता दिया, वो भी आप देख सकते हो। एक इकोनॉमी वाला पोर्शन बच रहा है, एक जनरल साइंस वाला पोर्शन बच रहा है। जनरल साइंस वाला पोर्शन अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं बता दूंगा आपको, अदरवाइज करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी
केमिस्ट्री और फिजिक्स की घटना तक डाल रखी है, जो कि आपका 70 to 75% पार्ट को कवर करता है। आप उसको देख लो। बायोलॉजी वाला सेगमेंट आप कहीं से भी देख लो, क्योंकि मेरे पास अभी उतना समय नहीं है कि मैं उसको बना पाऊँ। अगर मुझे समय परमिट होता है, अगर आपकी डिमांड आती है तो मैं बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट डील विद दिस, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया रीजनिंग का जो पार्ट था हमारा, लेकिन एक्चुअल में जो बेस कोर होता है ना, वो ये रीजनिंग होता है, जो हमें CSAT में हेल्प करता है, इधर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी PCS एग्जाम। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, अरिथमेटिक रीजनिंग, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक्स्ट्रा एग्जाम होता है, जैसे EPFO हो गया, जैसे CSIR हो गया, ठीक है, जैसे CAPF हो गया, या फिर CDS हो गया। इस तरह के एग्जाम में आपको कैलेंडर एंड क्लॉक्स, क्यूब्स एंड डाइस देखने को मिलेगा, काउंटिंग फिगर्स भी देखने को मिलेगा, सैलोगिज्म नहीं, उतना आप नहीं कह सकते हो, लेकिन पजल्स देखने को मिलेगा। तो आप ये 3 पोर्शन तो जरूर कर लेना, करना कुछ नहीं है, कैलेंडर एंड क्लॉक लिखना, /SSC लिखना, जो सामने आ जाए उसको पढ़ लेना। थोड़े बहुत फ्रिक्वेंट तो होगे ही, जानते ही होगे, नहीं भी जानते होगे तो आप सीख सकते हो। अभी भी आपके पास प्रॉपर समय है कि आप इस टॉपिक, कम से कम ये जो टॉपिक मैंने दिया है ना, इतना जरूर करके जाओ। इतना करने के बाद ये जो आपकी सिलेबस है उससे मैच करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं रीजनिंग में जिसको करने की भी जरूरत नहीं होती है। रिलेशनशिप टेस्ट जो होता है उसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शनल टेस्ट को भी उतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए, अब अगर मान लो मुझे सीक्वेंस देना है आपको कि सीक्वेंस वाइज बता दो भाई कि कैसे करते हैं, तो सीक्वेंशियल इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो मैं यही करूंगा। पहले बेसिक न्यूमेरेसी पे जाएंगे, फिर नंबर सिस्टम पे मूव करेंगे, फिर परसेंटेज पे जाएंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे एवरेजेस पे, फिर एजेस पे प्रॉब्लम्स कर लेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को देख लेंगे, टाइम एंड वर्क देख लेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देख लेंगे, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स देख लेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट को देखेंगे, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री को कट कर दीजिएगा, आपके एग्जाम में नहीं आता है। जो नहीं आता है उसके साथ इमोशंस नहीं रखना है, ठीक है। फिर क्यूब वाला भी नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ के जरूरत नहीं है। कोडिंग, डिकोडिंग कर लीजिएगा, नंबर सीरीज कर लीजिएगा, कैरेक्टर पजल कर लीजिएगा, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस कर लीजिएगा, नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज जो आता है वो तो करना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन देखना पड़ेगा, वेन डायग्राम करना पड़ेगा, डायरेक्शन टेस्ट भी देखना पड़ेगा। आप कहोगे सारे की सारी चीज़ तो देखना ही पड़ेगा, बिल्कुल, मैं गेस तो कर नहीं सकता हूँ, जो सिलेबस है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं सच बताऊँ, इसमें से लगभग 30% सिलेबस तो ऐसा है जो कि आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में कर सकते हो। तो बची 70%, उसमें से जो मैंने आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस के बताए हैं, मैथमेटिकल नोटेशंस के बताए हैं, उसको आपको टाइम लगेगा, मान लो 1 आवर से इस टॉपिक लगेगा या फिर 2 आवर इस टॉपिक लगेगा। इतना तो आपको देना पड़ेगा। मार्क्स तो आने वाले हैं, CSAT में भी हेल्प करने वाला है, PCS में भी हेल्प करने वाला है, या फिर कोई भी एग्जाम देने वाले हो उसमें आने वाला है, तो ये तो करना पड़ेगा। तो बेसिक सिलेबस है, इस सिलेबस को आप आराम से अपने तरीके से इसलिए करोगे क्योंकि इसको करने से आपका सही हो जाएगा CSAT, सही हो जाएगा PCS की CSAT, साथ साथ में आप इस एग्जाम को भी ईजी से फेच कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू डील विद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पार्ट ऑफ CSIR SO एग्जाम। लेवल मैंने डिफाइन कर दिया है, आप एग्जाम दे के आओ। अगर इससे बाहर जाता है तो सबके लिए जाएगा, जो बैठेंगे, जो अच्छा करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप समझ लो आपके पास जो टाइम की लग्जरी है, जो आपके पास टाइम की सिक्वेंस है, सर्कमस्टांसेस है, उसमें आपको यही करना चाहिए। स्पेसिफिक होके जाओ, गिवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द गिवन टाइम फ्रेम, यही अलाउ करता है। अब अगर इससे ज़्यादा आगे बढ़ के बात करें तो फिर तो हमारे हाथ में है ही नहीं, आपके भी हाथ में नहीं है, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड थैंक यू।